मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लास चल रही थी उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे, इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत। उसमें हम लोगों ने एक तो वेद को पढ़ लिया था, उसके बाद महाकाव्य को पढ़ लिया था। अब हम लोग मेन हेडिंग पढ़ेंगे धर्मशास्त्र। तो पहले जानना है कि धर्मशास्त्र में किन किन बातों का संग्रह है। तो धर्मशास्त्र में स्मृति, धर्मसूत्र, भाष्य और निबंध, इन चारों को मिलाकर के धर्मशास्त्र का निर्माण होता है। दोबारा सुनना है, धर्मशास्त्र किनको किनको मिलाकर बनता है। तो स्मृति, धर्मसूत्र, भाष्य और निबंध, इन चारों को मिलाकर के धर्मशास्त्र का निर्माण होता है। और धर्मशास्त्र की रचना 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। तो इसका काल क्या है? धर्मशास्त्रों का काल क्या है? 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व। फिर हम इसी में बताना है कि धर्मसूत्र, जो कि धर्मशास्त्र का एक भाग है, इसमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख है। अब चारों वर्ण में हमें जानना है इसमें कौन कौन सा वर्ण है। तो बताना आप लोग कौन कौन सा वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, तो सबसे पहला क्या है? ब्राह्मण। याद रखना है कि हमें ऑनलाइन पता चलना चाहिए कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ताकि बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो पहला क्या है? ब्राह्मण। दूसरा क्या है? क्षत्रिय। ठीक, तीसरा क्या है? वैश्य। और चौथा क्या है? शूद्र। याद रखना, क्रम हमें यही ध्यान रखना है, क्रम में हमें आगे पीछे नहीं करना है, क्रम का यही रहेगा। अब बताना है कि धर्मसूत्र में ही पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख है। उनके साथ साथ इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। कर्तव्य मतलब इनके कार्यों का उल्लेख। जैसे ऐसा कहा जाता है, इसको समझने के थोड़ा सा हम एक चित्र बनाते हैं कि एक विराट पुरुष, ये विराट पुरुष हैं। ठीक, ये विराट पुरुष। ठीक, ये विराट पुरुष हमने क्या थोड़ा सा ये दिखा दिया, बाल वाल। ठीक है, गर्मी में दिल्ली में बाल लोग ऐसे ही रहते हैं। तो ये विराट पुरुष हैं। इन विराट पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण की। इनके भुजा, ठीक, इनकी भुजा से उत्पत्ति किसकी हुई है? तो क्षत्रिय की। जंघे से, ये जो जांग वाला पार्ट है, इससे, ठीक है, जांग से उत्पत्ति हुई है किसकी? वैश्य की। और जो ये पैर, इनका पैर से उत्पत्ति किसकी हुई है? ठीक, तो हमें ध्यान रखना है कि विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें मुख से किसकी है? ब्राह्मण की। पेंटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन बस हमें याद रखना है। ठीक है, भुजा से, ठीक, भुजा से किसकी उत्पत्ति हुई है? क्षत्रिय की। जांग से किसकी उत्पत्ति हुई है? वैश्य की। और पैर से किसकी उत्पत्ति हुई? शूद्र की। तो बताना है कि धर्मशास्त्र में एक तो 4 वर्णों का उल्लेख है और उनके साथ साथ इनके कर्तव्यों का उल्लेख है। अब कर्तव्य में सुनना है कि ब्राह्मण का मुख्य कार्य अध्ययन अध्यापन करना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना। ठीक, दोबारा सुनना है कि ब्राह्मण का मुख्य कार्य क्या? अध्ययन अध्यापन मतलब पढ़ना पढ़ाना। ठीक है, उसके बाद यज्ञ करना करवाना और दान दक्षिणा लेना। ज़्यादातर लेने का काम करते थे ब्राह्मण लोग, देने का काम कभी कभी। तो ये हो गया ब्राह्मण। यहाँ लिखना है कि ब्राह्मण के कार्य क्या थे, तो लिखना है। फिर है क्षत्रिय, जिनका मुख्य कार्य लोगों की रक्षा करना, युद्ध करना, ये किसका काम था? क्षत्रिय का। वैश्य का मुख्य कार्य कृषि और व्यापार करना। और शूद्र काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ये सारी बातों का उल्लेख कहाँ मिला है? धर्मसूत्र में। ठीक, इसके बाद हमें जानना है स्मृति। तो पहले हम इतना लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग धर्मशास्त्र में धर्मसूत्र को पढ़ लिए। अब इसी में आगे पढ़ना है हमें स्मृति के बारे में। तो हमें जानना है कि स्मृति में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति का नाम क्या है? मनुस्मृति।
ठीक, तो याद रखना है कि सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीन स्मृति का नाम है मनुस्मृति, जिसकी रचना संभवतः 200 BC से 200 AD के मध्य हुई है। बताना है कि स्मृति में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति मनुस्मृति है, जिसकी रचना जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य हुई है। और इसी में जानना है कि मनुस्मृति शुंग काल की रचना है। अर्थात ऐसा माना जाता है, विद्वानों का मानना है कि मनुस्मृति जो मनु ने लिखा था वो कब की लिखा था, तो शुंग काल में, अर्थात ये शुंग काल के समय थे। और इससे मनुस्मृति से हमें शुंग काल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। एक बार दोबारा सुनना है कि स्मृति में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति मनुस्मृति है, जिसकी रचना संभवतः 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुई थी। मनुस्मृति ऐसा माना जाता है कि शुंग काल की रचना है, अर्थात इसकी रचना किस काल में हुई थी, शुंग वंश। और शुंग में सबसे प्रसिद्ध वंश है पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग। और इसी से हमें शुंग काल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ और स्मृति ग्रंथ है, जिसमें याज्ञवल्क्य, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति। ठीक, तो बताना है कि मनुस्मृति के अलावा याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और देवल स्मृति, ठीक, देवल स्मृति इत्यादि स्मृतियों की रचना हुई है। और इनमें से नारद स्मृति से हमें दास के बारे में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से हमें दास प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। और देवल स्मृति से भी दासों के बारे में जानकारी मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये मनुस्मृति है, ये हिंदू धर्म के अलग अलग पक्षों के बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इस तरह से धर्मशास्त्रों में जो धर्मसूत्र और स्मृति सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उपनिषद। ठीक, उपनिषद, इसी के साथ जानना है ब्राह्मण, ठीक, और आरण्यक। ठीक, आरण्यक, ये एक साथ तीनों हेडिंग जानना है। ठीक है, एक एक लाइन जानना है कि पहले हमें जानना है कि इन तीनों से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सबों से हमें क्या है, इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हमें जानना है कि ब्राह्मण क्या है। तो बताना है कि जो चारों वेद थे, उन चारों वेदों की व्याख्याएं जिन ग्रंथों में की गई उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। इसका मतलब कि ब्राह्मण ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिनमें वेदों की व्याख्या की गई और अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। इन ब्राह्मणों से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, दोबारा जानना है, मैंने कहा कि जो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों की जो व्याख्याएं जिन ग्रंथों में की गई उनको ब्राह्मण कहा गया। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं और इन ब्राह्मणों से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से आरण्यक क्या है, तो आरण्यक ऐसे ग्रंथ हैं जो ऋषि मुनि के द्वारा आरण्यक में, अर्थात जंगलों में रहकर के ग्रंथ लिखे गए थे। इनमें भी ज़्यादातर अलग अलग वेदों के अलग अलग आरण्यक हैं, इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और इस काल में सबसे अंत में उपनिषद की रचना हुई। इस काल में सबसे अंत में उपनिषद की रचना हुई, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहा गया। क्या कहा गया, वेदांत। अर्थात इनकी रचना वेदों के अंतिम काल में होने की वजह से उपनिषद को वेदांत कहा गया। इनसे भी हमें दार्शनिक व्याख्या, अर्थात दर्शन के बारे में, ठीक है, ज्ञान के बारे में,
जानकारी प्राप्त होती है। तो बस इसमें थोड़ा सा लिखना है कि इन ग्रंथों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। एक लाइन बताना है कि ब्राह्मण क्या है, फिर आरण्यक क्या है, और सबसे अंत में उपनिषद लिखा गया, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। और इससे हमें दर्शन, ज्ञान इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके बाद हमें जो नेक्स्ट हेडिंग जानना है, तो नेक्स्ट हेडिंग है क्या है, देखते हैं अभी। अब उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? तो बौद्ध ग्रंथ। ठीक, हेडिंग है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ। अब याद रखना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे गए थे और उन ग्रंथों से भी हमें इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के मरने के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें त्रिपिटक कहा गया। क्या कहा गया? त्रिपिटक। दोबारा सुनना है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनसे संबंधित घटनाओं, जीवन परिचय इत्यादि से संबंधित बौद्ध धर्म में कुछ ग्रंथ लिखे गए जिन्हें क्या कहा गया? त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटारा, अर्थात तीन टोकरी। यहाँ तीन टोकरी का मतलब कि त्रिपिटक में तीन ग्रंथ लिखे गए। इसके अंतर्गत तीन ग्रंथ, जिसमें कहा जाता है सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक। फिर दूसरा है विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा जानना है। हमने क्या कहा कि गौतम बुद्ध के मरने के बाद जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटारा या तीन टोकरी, अर्थात इसमें तीन ग्रंथ लिखे गए। अब ग्रंथों का मैं राइटर का नाम बता दे रहा हूँ, उसे जानना उतना जरूरी नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आपकी मर्जी, याद करना हो कर सकते हैं। सुत्त पिटक, इसकी रचना किसने की थी? तो कहा जाता है गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे आनंद, तो इसकी रचना आनंद ने की थी। किसने की थी? तो सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। और इससे, ठीक है, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के उपदेशों का उल्लेख है। अर्थात बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे, अर्थात गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, उन उपदेशों की जानकारी हमें सुत्त पिटक से प्राप्त होती है। विनय पिटक, विनय पिटक की रचना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध के एक और शिष्य थे जिनका नाम था उपाली, ठीक, उपाली। तो गौतम बुद्ध के एक और अन्य शिष्य उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी। और विनय पिटक से हमें बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो हमें बताना है कि विनय पिटक से क्या जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में। अभिधम्म पिटक, इसकी रचना मोगली पुत्र तिस्म ने की थी। मोगली पुत्र तिस्म ने की थी, ठीक है। तो अभिधम्म पिटक रचना मोगली पुत्र तिस्म ने की थी। और इससे हमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों या बौद्ध धर्म की दार्शनिक, ठीक, बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों या दार्शनिक विचारों की जानकारी मिलती है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, कि त्रिपिटक में कौन कौन ग्रंथ हैं, उनसे क्या क्या जानकारी मिलती है। इसी में हमें दूसरा पॉइंट जानना है कि त्रिपिटक के बाद कुछ ग्रंथ मिलते हैं दीपवंश, ठीक, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश ये दोनों ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में? ठीक है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। और इन ग्रंथों से हमें मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दीपवंश और महावंश, ये पाली भाषा में लिखे गए, इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट बताना है कथा वस्तु। कथा वस्तु, तो तीसरा ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु। ये ग्रंथ हीनयान से संबंधित है। किससे संबंधित है? हीनयान।
तो कथा वस्तु जो हीनयान से संबंधित ग्रंथ है, इसमें भी गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में उल्लेख है। तो कथा वस्तु से क्या जानकारी मिलती है? ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में, अर्थात जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह से एक और ग्रंथ है जिसका नाम है ललित विस्तर और दिव्यावदान। ये दोनों ग्रंथ महायान से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? महायान से संबंधित हैं। ललित विस्तर और दिव्यावदान महायान से संबंधित है। ललित विस्तर से बुद्ध के जीवन के बारे में या बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा करने का उल्लेख है। दोबारा सुनना है कि ललित विस्तर और दिव्यावदान महायान से संबंधित हैं। ललित विस्तर से बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा करने का उल्लेख है, जबकि दिव्यावदान से सम्राट अशोक और उसके उत्तराधिकारी तथा शुंग वंश के महान राजा पुष्यमित्र शुंग तक की जानकारी मिलती है। तो हमें याद रखना है कि दिव्यावदान से सम्राट अशोक से लेकर के उनके उत्तराधिकारी तक, और उसके बाद शुंग वंश का एक राजा था, कौन? पुष्यमित्र शुंग, यहाँ तक की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से बौद्ध ग्रंथ में ये प्रमुख ग्रंथ हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमने बौद्ध ग्रंथ में पढ़ लिया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में एक ग्रंथ रह गया था जिसका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, इसी में जोड़ लेना है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, बताना है कि बौद्ध ग्रंथ में एक और प्रमुख ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इससे हमें 16 महाजनपद, तो महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, महाजनपदों की जानकारी, तो इसी में ऐड कर लेना है कि बौद्ध ग्रंथ में एक प्रमुख ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इस ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना है जैन ग्रंथ। ठीक है, तो जैन ग्रंथ। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें कि बौद्ध ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ना क्या है? जैन ग्रंथ। ठीक है, तो जैन ग्रंथ। ठीक, तो याद रखना है कि जैन ग्रंथ को, ध्यान सुनना है पहले कि जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? आगम। जैन ग्रंथ को आगम कहा जाता है। इतिहास की दृष्टि से जैन ग्रंथों का भी बहुत महत्व है, या जैन ग्रंथों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इन जैन ग्रंथों में कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे परिशिष्ट पर्वन। ठीक, इसके अलावा भद्रबाहु चरित्र। ठीक, आचारांग सूत्र। इसके अलावा कल्प सूत्र। ठीक, इसके अलावा भगवती सूत्र। ठीक, इत्यादि प्रमुख हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर मान लो ये सारे नाम न याद हो तो कुछ नाम से काम चल सकता है। तो हमें बताना है कि जैन ग्रंथों को आगम कहा गया, इनका भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है या बहुत महत्व है। इनमें अनेक ग्रंथ हैं जिनमें कुछ प्रमुख है। अब इनमें हमें बताना है कि जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा कल्प सूत्र, तो बताना है कि कल्प सूत्र से हमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। जैन धर्म, तो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी। ठीक है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो कल्प सूत्र से। ठीक, दोबारा जानना है कि कल्प सूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। वहीं पर आचारांग सूत्र से जैन आचार्यों, अर्थात मतलब जो जैन धर्म के जितने भी आचार्य हुए थे, जैन आचार्यों के नियमों का उल्लेख है। जैसे बौद्ध धर्म के नियम थे, उसी तरह से जैन आचार्यों के नियम क्या थे, किन किन नियमों का पालन करना पड़ता था, इन सारे नियमों की जानकारी आचारांग सूत्र से प्राप्त होती है।
और भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु चरित्र, इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, इसी में बताया गया है कि मगध में 12 वर्ष का एक भयंकर अकाल पड़ा था। उस अकाल से निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य मगध को छोड़कर कर्नाटक चला गया और वहीं पर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? भद्रबाहु चरित्र से। इसके अलावा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की, ठीक है, तो हमें बताना है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस जैन ग्रंथ से मिलती है? तो भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, इस तरह से इतिहास जानने के स्रोतों में जैन ग्रंथ भी एक प्रमुख स्रोत है। तो आज हम यहीं पर रोकते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट अब बाद में आएगा। अब उसमें हमें इतिहास जानने के कुछ विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ना है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आपको शेयर करना है ताकि मैं दुगने उत्साह से और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।